Good morning everyone. Lesson number 3, The Ganga from English Reader. हम लोग गंगा चैप्टर पढ़ रहे थे और थोड़ा सा एक पैराग्राफ पढ़ा भी था हम लोगों ने। अब आइए आज उसके आगे देखते हैं। My desire to have a handful of my ashes thrown in the Ganga at Allahabad has no religious significance so far as I am concerned. नेहरू जी कह रहे हैं कि माई डिज़ायर, मेरी इच्छा कि टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एशेस थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद, मेरी इच्छा कि इलाहाबाद में गंगा नदी में एक मुट्ठी मेरी राख को डाल दिया जाए या प्रवाहित कर दिया जाए, तो हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। सो फॉर एज आई एम कंसर्न संबंधित, जहाँ तक मैं इससे संबंधित हूँ, इसके पीछे कोई धार्मिक महत्व नहीं है। धार्मिक महत्व से आशय ये है कि जैसे लोग कहते हैं ना कि गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाए अस्थियाँ को, राख को, तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो नेहरू जी का इससे मतलब नहीं था। उन्होंने क्या कहा, आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, इस मैटर में, इस मामले में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है, कोई धार्मिक इमोशंस नहीं हैं। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड। एवर सिंस माई चाइल्डहुड मतलब अपने बाल्यकाल से ही, अपने बचपन से ही मैं इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदियों से जुड़ा रहा हूँ, मेरा लगाव रहा है। एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे जैसे आई हैव ग्रोन ओल्डर, मेरी उम्र बढ़ रही है, दिस अटैचमेंट हैज़ ऑल्सो ग्रोन, और यह लगाव भी बढ़ता जा रहा है। आई हैव वॉच्ड देयर वेरिंग मूड्स एज द सीजन्स चेंज्ड, एज द सीजन्स चेंज्ड मतलब जिस तरह से मौसम बदलते हैं उसके साथ साथ मैंने देयर वेरिंग मूड्स, उनके चेंजिंग, वेरिंग मीन्स चेंजिंग, बदलती हुई, उनकी बदलती हुई अवस्थाओं को देखा है। एंड हैव ऑफन थॉट of the history and myth and tradition and song and story that have become attached to them through the long ages and becomes part of their flowing waters and have often thought, और मैंने अक्सर सोचा है, प्रायः मैं सोचा करता हूँ क्या, of the history, उस इतिहास के बारे में, myth, पौराणिक कथाओं के बारे में, tradition, परंपराओं के, song, गीतों के, story, कहानी के बारे में, दैट हैव बिकम अटैच टू देम थ्रू द लॉन्ग एजेस, युगों से जो इनके साथ जुड़ी हुई हैं। आप जानते ही हैं कि गंगा जी से संबंधित बहुत सी कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं कि किस तरह से उनका अवतरण पृथ्वी पर हुआ, किस तरह से भगवान शंकर उन्हें जटा में धारण करे, ये सब कहानियाँ उनसे प्रचलित हैं और ये सब उनसे पौराणिक कथाएँ जो हैं उनसे जुड़ी हुई हैं। तो थ्रू द लॉन्ग एजेस मतलब युगों से ऐसी कहानियाँ, ऐसी पौराणिक कथाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं, एंड बिकम्स पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स, और उनके बहते हुए पानी का एक हिस्सा बन गई हैं। इस तरह से आपने देखा कि इसमें, इस वाले पैराग्राफ में नेहरू जी का गंगा जी के प्रति जो लगाव था वो क्यों था, या इलाहाबाद से लगाव उनका था तो क्यों था, इसके बारे में बताया है। अब अगला पैराग्राफ देखिए। द गंगा especially is the river of India, beloved of her people, round which are intertwined her racial memories, her hopes and fears, her songs of triumph, her victories and her defeats. गंगा स्पेशली, गंगा विशेष तौर पर, इज द रिवर ऑफ इंडिया, भारत की नदी है, बिलव्ड ऑफ हर पीपल, बिलव्ड मतलब प्रिय, अपने लोगों की प्रिय, अर्थात यहाँ के लोगों की प्रिय, राउंड विच जिसके चारों ओर, आर इंटरट्वाइंड गुथी हुई हैं, क्या, हर रेशियल मेमोरीज जातिगत स्मृतियाँ, होप्स एंड फियर्स आशाएं और आशंकाएं, सॉन्ग्स ऑफ ट्रायम्फ सफलता के गीत, हर विक्ट्रीज उनकी विजय, एंड हर डिफीट्स और उनकी पराजय, ये सब चीज़ें उनके साथ जुड़ी हुई हैं। शी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, एवर चेंजिंग, ever flowing and yet ever the same Ganga. She has been, वो रही है क्या, a symbol of India's age long culture and civilization, भारत के प्राचीन
संस्कृति और सभ्यता, कल्चर मीन संस्कृति, सिविलाइजेशन में सभ्यता, भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक। गंगा भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक रही हैं। एवर चेंजिंग, सदैव बदलती हुई, एवर फ्लोइंग, सदैव बहती हुई, एंड येट, और फिर भी एवर द सेम गंगा, ये गंगा सदैव गंगा ही रहती हैं, एक समान बनी रहती हैं। शी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज। नेहरू जी कह रहे हैं कि शी रिमाइंड्स मी, वो मुझे याद दिलाती हैं क्या, ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, बर्फ से ढके हुई चोटियों की, एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज, और हिमालय की गहरी घाटियों की, विच आई हैव लव्ड सो मच, जिसे मैंने बहुत अधिक चाहा है, एंड सो द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, और उनके संपन्न विस्तृत मैदानी भागों में, वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, मेरा जीवन, मेरे कार्य संपादित किए गए हैं।